बरदरान इस्लाम, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमको और जमी मुसलमानों को आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक फ़रमाए। अल्लाह ने आज के इस दिन के अंदर जो जो रहमतें, बरकतें और जो खैर मुक़द्दर किया है, अल्लाह ताला उसमें हम सबों का बड़ा से बड़ा हिस्सा नसीब फ़रमाए। बुज़ुर्गों और भाइयों, आज का ये दिन ईद का दिन, हर तरफ खुशी का दिन, छोटे बड़े, बूढ़े जवान, मर्द औरत, बच्चे सब खुशी के साथ अपने घरों से निकले ईदगाह में पहुंचते हैं और ईदगाह में पहुंचकर अल्लाह के हुजूर दो गाने ईद अदा करते हैं। अल्लाह ताला अपने इन बंदों पर कितना खुश होता है और ख़ुशी के साथ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइमी फ़रहतुन इंद फ़ित्री व फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बी। एक खुशी, दो खुशियों में से एक खुशी रोज़ेदारों को मिलती है, वह आज के दिन मिलती है। अल्लाह की तरफ से माफ़ी का ऐलान होता है, मग़फ़िरत का ऐलान होता है, नामा आमाल को नए अंदाज में लिखने का हुक्म होता है। और दूसरी खुशी, जो असल खुशी होगी, जो अल्लाह के हुजूर हाज़िर होने के बाद हम सबों को अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा, वो अल्लाह की रज़ा और जन्नत होगी। अल्लाह ताला हम सबों को नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों और भाइयों, ये सब चीज़ें हमें क्यों मिली? रमज़ान क्यों मिला? नमाज़ें क्यों मिली? दूसरी चीज़ें क्यों दी गई? ये उस दीन की वजह से हमें दी गई जिस दीन पर अमल करने के नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त अता फरमाता है, आखिरत में भी इज़्ज़त देता है। जिस दीन पर अमल करने वालों को अल्लाह ताला अपने गुरोह में शामिल फरमाता है और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह का गुरोह ही कामयाब होने वाला है। जिस दीन पर अमल करने के नतीजे में हर तरह की भलाई, हर तरह की सआदत और हर तरह का खैर हमें नसीब होता है। बुज़ुर्गों और भाइयों, ये ऐसा दीन अल्लाह ने हमें दिया है कि जिस दीन के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी पर यह आयत करीमा नाजिल हुई थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी मैदान अरफात में अपनी ऊँटनी पर सवार हैं, उस वक्त यह आयत करीमा नाजिल हुई थी और ये मुद्दे जाफदा सुनाया गया था कि आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए अपनी नेमतों को तमाम कर दिया और मैं तुमसे दीन इस्लाम से राज़ी हुआ। अब इस दीन के अंदर न किसी तरह की तब्दीली होगी, न कोई कमी की जाएगी। जिस तरह से ये दीन अल्लाह के नबी दुनिया में छोड़ कर चले गए, उसी तरह से आज भी ये दीन कुरान और हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। हम इस दीन के मुताबिक जब चलेंगे तो दुनिया के लोग और दुनिया के लोगों के सामने हमारा एक मुकाम बुलंद होगा। इस दीन के ऊपर अमल करने के नतीजे में कितनी सआदतें हमें नसीब होती हैं। इस दीन के ज़रिए दुनिया वालों को अमन व सुकून और चैन का पैगाम दिया जाता है। ये दीन दुनिया में आया ही इसलिए है कि दुनिया के अंदर से फसाद को, कत्ल गारतगिरी को और लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करे। ये दीन दुनिया में इसलिए आया है कि अमन व अमान को आम करे और भाईचारगी को आम करे, मोहब्बत मेल मिलाप को आम किया जाए। हर तरह के झगड़ों से बुलंद हो करके, हर तरह के इख्तिलाफात से हट करके हमें इस दीन के मुताबिक जब हम चलेंगे, हर तरह के इख्तिलाफात से हट कर हमें जो है चलना होगा। बुज़ुर्गों और भाइयों, आज का ये दिन हमें इस बात की दावत देता है कि हम अपने दिलों को साफ़ और पाक कर लें। अपने भाइयों के ताल्लुक़ से हमारा दिल साफ़ और पाक हो, किसी तरह की कदूरतें हमारे दिलों के अंदर न हो, किसी तरह की बड़ाई हमारे दिलों के अंदर ना आए। अल्लाह बड़े हैं, ये तकबीर और ये तराना गाते हुए आते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं। कोई किसी को बड़ाई हासिल नहीं है, किसी को बुलंदी हासिल नहीं है, कोई बड़ा नहीं हो सकता है सिवाय अल्लाह के। कोई बड़ा नहीं है, वो एक है, अकेला है, अव्वल से है और आखिर तक उसी को रहना है।
उसी का हुक्म चलेगा। इस दुनिया को उसने बनाया, आसमान को बनाया, सातों आसमान को बनाया, सातों ज़मीनों को बनाया, इस कायनात को बनाया, दुनिया के अंदर आने वाले इंसानों को बनाया। इंसानों के लिए दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए हर तरह की चीज़ें उसी अल्लाह ने मुहैया की है। ये चाँद और सूरज का निज़ाम जो चल रहा है अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, किसी का इसमें दखल नहीं है। अल्लाह के जितने भी अंबिया दुनिया में आए इसी पैगाम को दुनिया में लेकर आए कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की पहचान कराएं और ये बतलाएं कि एक अकेले अल्लाह की इबादत करो, इसी के अंदर तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पैगाम को दुनिया के अंदर सुना कर गए कि एक अल्लाह की इबादत करो। मैं अल्लाह का नबी बनाकर दुनिया में भेजा गया हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुझ पर अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब कुरान पाक उतारी गई है, इसके मुताबिक तुम ज़िंदगी गुजारो, कामयाब होगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरा तरीक़ा, तुम इसको मजबूती से थामे रहो, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। बुज़ुर्गों और भाइयों, आज फिर हमें ज़रूरत है कि हम अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करें। दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो चीज़ें हम सुनते हैं, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हमें तकलीफ़ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बड़े हैं। हमने अगर दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया, शरीयत के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हमने फ़ैसला किया, फिर देखिए वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह की कैसी मददें और कैसी रहमतें हम लोगों के साथ आती हैं। और जो मददें अल्लाह के अंबिया के साथ आई, अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ आई और बाद के अदवार में अल्लाह के नेक बंदों के साथ आई। शर्त ये है कि हम अल्लाह के इस दीन पर मजबूती से अमल पैरा होने वाले हों। शरीयत का कोई भी हुक्म हमारे सामने आए, हमें चूनो चरा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दुनिया के अंदर जो हालात हो रहे हैं, हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ख़ुद कुरान पाक में फरमाया वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराहट में मुब्तला मत होना, गम न करना, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन रहे, अगर तुम ईमान वाले रहे। ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की सूरत में अल्लाह का वादा है कि तुम सर बुलंद होगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। हज़रात सहाबा दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने गए लेकिन वो नहीं झुके, उन्होंने अल्लाह के दीन का पैगाम उनके सामने पेश किया, अल्लाह की शरीयत को उनके सामने पेश किया, अपने कौल के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने आमाल के ज़रिए। फिर उन्होंने उनके दिलों पर उन्होंने कैसे कब्ज़ा कर लिया और उनके दिलों के वो कैसे काबिज़ हो गए। आज हमें भी अल्लाह के दीन की तरफ रुजू होने की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारा ये मुल्क इतना प्यारा मुल्क, इस मुल्क के अंदर कितनी कौमें बसती हैं, कितने हज़ार साल से हम इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, आपस में मोहब्बत के साथ, मेल मिलाप के साथ, भाईचारगी के साथ, कोई ऊंच नीच नहीं, किसी मज़हब वाले को दूसरे मज़हब वाले से कोई बैर नहीं। चंद लोग अगर कुछ शरारत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ के पूरे लोग वैसे हैं। बुज़ुर्गों और भाइयों, हम अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ की एक बहुत बड़ी तादाद, अक्सरियत, बल्कि यूँ कहिए 90 और 95% से ज़ायद लोग वो हैं जो इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं, दूसरे मज़ाहिब वालों के साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। लिहाजा हमें अपने अखलाक के ज़रिए उनके सामने इस्लाम की तालीमात को पेश करने की ज़रूरत है। हमें अपने किरदार के ज़रिए उनके सामने इस्लामी तालीमात को पेश करने की ज़रूरत है। नादानी के अंदर चंद लोग अगर कुछ कर दें तो हमें इससे मायूस नहीं होना चाहिए और हमें इससे घबराना भी नहीं चाहिए। हम मुद्दतों से इस मुल्क के बाशिंदे रहेंगे, क़यामत तक हमें इस मुल्क के अंदर रहना है, अपने पूरे मिल्ली और दीनी तशख़्ख़ुस के साथ रहना है और हमें
इसकी इजाज़त हमारे मुल्क का दस्तूर और कानून भी देता है और हमारा नफ्स और हमारा दिल भी ये कहता है कि हम इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। बुज़ुर्गों और भाइयों, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले चंद बातें मेरे नौजवान दोस्तों से कहना चाहूँगा। नौजवानों, तुम मुस्तक़बिल तुम्हारे हाथ में है और तुम उम्मत के लिए एक उम्मीद हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किस तरफ अपने जो है नज़रों को उठा रहे हो। अल्लाह की शरीयत जब हमारे सामने मौजूद है, हमें गैरों की तरफ नज़र उठाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत मुकम्मल शरीयत है, हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। हमें अपने मुकाबिल वालों की चालों से भी वाकिफ़ होना है। जो जाल वो बिछा रहे हैं, उन जालों के अंदर हमें नहीं फंसना है। हम समझ करके पूरी अकल के साथ, पूरे होश के साथ, अपने बड़ों के एहतराम और उनके अदब के साथ और उनकी रहनुमाई में हमें आगे बढ़ना है, अपनी भी तरक्की करना है, इस मुल्क को भी हमें तरक्की देना है। इस मुल्क को जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने तरक्की दी, उसी तरह से हमको भी इस मुल्क को तरक्की देना है। हम देते आए हैं। हम अपनी ज़िंदगियों को जब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजारेंगे, फिर हमारे लिए मुस्तक़बिल हमारा होगा। हमें मुतनब्बे रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हमें किसी भी तरह की गलत किस्म की फ़िक्रों का जो है शिकार नहीं होना है। जब अल्लाह के नबी का तरीक़ा मौजूद है, फिर किस तरफ हम जो है नज़र उठा रहे हैं। मैं अपने बुज़ुर्गों से कहूँगा, माँ बहनों से और जो लोग साहिब औलाद हैं उनसे कहूँगा कि अल्लाह ने जो नेमत आपको दी है, औलाद की नेमत, बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको दी है। इन औलाद के सिलसिले में अल्लाह का खौफ किया कीजिए, इसको अल्लाह की नेमत समझिए, इनकी सही तरबियत कीजिए, उनको सही रुख पर लगाइए, उनके ऐसी निगरानी कीजिए कि उनकी हर चीज़ आपके सामने हो और आप उसको अच्छी तरह से देख रहे हो। उनके ऊपर पूरी गहरी और जो है कड़ी निगरानी आप करें, वो गलत रास्तों पर न जाने पाएँ। जब आप इस तरह से अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, दीनी नहज पर उनकी तरबियत करेंगे, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अज़मत, नबी की मोहब्बत उनके दिलों में बिठाएंगे, अल्लाह का खौफ और आखिरत का खौफ उनके दिलों में बिठाएंगे, फिर ये औलाद हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारे लिए खैर तलब करने वाले होंगी, मग़फ़िरत तलब करने वाली होगी। हमें अपने औलाद के सिलसिले में पूरी फ़िक्र करनी चाहिए। बुज़ुर्गों और भाइयों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें ये जानना चाहिए कि इस्लाम की तालीमात के अंदर हमें जो तालीमात दी गई है, फ़राइज़ की पूरी पाबंदी करना है। रमज़ान चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि आमाल नामे बंद हो गए, नहीं। जो मेहनत रमज़ान में की थी, भले वो मेहनत हम रमज़ान के बाद नहीं करते, लेकिन फ़राइज़ के अंदर किसी तरह की कोई कोताही हमसे नहीं होनी चाहिए। हराम कामों के इर्तिकाब से हमें पूरे तौर पर बचने की ज़रूरत है, हराम के करीब भी नहीं जाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचो, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बनोगे। बुज़ुर्गों और भाइयों, हमें ये जानना चाहिए कि वालिदैन के साथ अच्छे सलूक से हमारी दुनिया की तरक्की है। वालिदैन के साथ न सिर्फ अच्छा सलूक, बल्कि इनके दिलों को सुकून और इत्मीनान पहुँचाने में हमारे लिए दुनिया व आखिरत की भलाई है। और वालिदैन के साथ बुरा सलूक करना, उनको तकलीफ़ पहुँचाना या अल्लाह के किसी भी हराम करदा काम का इर्तिकाब करना, सूद लेना, सूद देना, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, यतीमों का माल खाना, दूसरों का माल गलत तरीक़े से खाना, ये सब ऐसे गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन गुनाहों के नतीजे में लोगों को जहन्नम तक पहुंचाता है। हमें आज के दिन और रमज़ान के पूरे महीने के अंदर हमने जहन्नम से खुलासी अल्लाह से मांगी है, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। हमें मामलात के अंदर सबसे ज़्यादा साफ़ व सुथरा होने चाहिए। लोगों के साथ जो भी मामला हम कर रहे हैं वो साफ़ व सुथरा हो हमारा मामला। हम किसी के माल को लेकर दबाने वाले न हों,
किसी का माल हड़प करने वाले न हो, किसी के माल को हम अपना माल समझने वाले न हो, किसी से कर्ज लेकर के कर्ज़ों को अदा करने की हमें फ़िक्र हो। हम इस सिलसिले में कोई कोताही न करें, बड़ों का पूरा एहतिमाम करें। अल्लाह ताला आज का ये दिन जो हमें दिया है, हमें अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह से नेमतों को मांगना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों के लिए आज का दिन बाइस खैर व बरकत और बाइस रहमत बनाए, और अल्लाह ने जो कुछ खैर व बरकत आज के दिन में नाजिल किए वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, और तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए। जो कैद व बंद में पड़े हुए हैं अल्लाह ताला कैद से उन्हें नजात अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, हम सबों को ईमान की सलामती अता फरमाए, हम सबों को ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।